वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिकली द ह्यूज एक्सप्लोरेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिजिटल पॉपुलेशन, how exactly the users are connected to the world, how they are connected through digitally on phone, on social media, on YouTube, on Facebook, right? So a lot of the things we have seen already. Those who have not seen, they may check the previous video, right? So today in this lecture we will be seeing the new product development strategy कि basically इसके क्या क्या phases हैं, how exactly the product is made, क्या strategies इसके पीछे रहती है, right? So one by one we will check each and everything, right? So first we'll check एक जो फर्म होता है या एक कंपनी होती है एग्जैक्टली हाउ दैट कैन ऑब्टेन अ न्यू प्रोडक्ट थ्रू, राइट? किस तरह से वो न्यू प्रोडक्ट एक लॉन्च करता है या किस तरह से उसके पास एक न्यू प्रोडक्ट का बेस बनता है, राइट? सो देयर आर टू वेज, वेयर फर्स्ट इज एक्विजिशन एंड सेकंड इज अ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो एक्विजिशन क्या होता है? सो बेसिकली दैट रिफर्स टू बाइंग अ होल कंपनी, a patent or a license to product someone else product, right? या तो आप ऐसे कोई कंपनी हम खरीद रहे हैं, right? या तो फिर आपके पास एक पैटेंट है. जिसको पैटेंट नहीं पता, I'll just quickly summarize. पैटेंट ऐसी कोई चीज़ है कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपने ऐसा प्रपोज सॉल्यूशन दिया है कि जो आज तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, राइट? सो जस्ट एग्जाम्पल कि आज की दुनिया में अगर यूएफओ नहीं है, राइट? सो हम कहते हैं कि यूएफओ हमने देखा और आज की दुनिया में अभी तक यूएफओ जैसी कोई चीज़ नहीं बनी. और आप अगर यूएफओ बना देते हैं बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स, और वो एक आइडिया बन जाता है, दैट इज़ अ कॉपीराइट नहीं है, आपका ही है, राइट? सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ पैटेंट, राइट? सो इस तरह से यू कैन जस्ट रजिस्टर पैटेंट. या तो फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट की लाइसेंसिंग हो, या तो लेट्स से आपको पैटर्न बनाना आ गया बट आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं आ रहा है, राइट? यू आर हैविंग आइडिया बट यू कैन नॉट मेक अ प्रोडक्ट. तो हम सीधा क्या कर लेंगे? बेसिकली विल जस्ट पिक अप अ कंपनी हु कैन जस्ट टेक अ लाइसेंस फ्रॉम अस एंड होल्ड जस्ट मेक अ प्रोडक्ट, राइट? सो वन एग्जाम्पल विल सी कि जहाँ पे बेसिकली गूगल और एंड्रॉयड के बीच में एक्विजिशन हुआ था ऑफ $50 million इन 2005, राइट? सो ये एक कैटेगरी हो गई, दैट इज अ एक्विजिशन पार्ट. नाउ ये तो आपको समझ आ गया. सेकंड कैटेगरी कि ऑलरेडी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट रिफर्स टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट, कि जहाँ पे ऑलरेडी आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है या तो फिर प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, राइट? जैसे एक जस्ट एग्जांपल कि एक कोई प्रोडक्ट बनाना आपने पाल लीजिए, राइट? अब आपकी पैकेजिंग है ऑफ द साइज 10, राइट? अब पैकेजिंग में जो रैपर आता है जो आपने पैक किया है, लेट्स से वो शायद अट्रैक्टिव ना हो, या फिर अंदर पैकेजिंग की जो स्ट्रैटेजी आपने रखी है वो प्रॉपर ना हो, राइट? नाउ डेज यू आर सीइंग कि पैकेजिंग इस तरह से आती है कि बेसिक बिस्किट्स जो होते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अगेन इन अ रैपर, राइट? कि एक प्लास्टिक की पन्नी है जिसको रैप किया जाता है, उसके ऊपर एक्चुअल प्रोडक्ट का उसको उस तरह से रैप किया जाता है, राइट? सो प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट हो गई. लेट्स से कुछ ऐसी चीज़ बना लिया आपने, या फिर जहाँ पे कस्टमर फीडबैक लिया और आपको पता चला कि जहाँ पे डिज़ाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट के टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या तो फिर उसकी क्वालिटी में कोई चेंजेस ज़रूरी है, राइट? सो ऑल द थिंग्स दैट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक फीडबैक, कि जहाँ पे वो पहुँचता है पब्लिक फीडबैक टू द कंपनी और टू द ओरिजिनल जिसके पास ये प्रोडक्ट का आइडिया है, राइट? सो द कंपनी और द टीम विल बी डूइंग द इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रोडक्ट, राइट? उसका टेस्ट चेंज करना है, उसकी साइज चेंज करनी है, उसमें कुछ एड ऑन्स करना है, कुछ रिमूव करना है, राइट? सो ऑल द ऑथोरिटीज दैट वी हैव. प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन हो गया एंड द न्यू ब्रांड डेवलप फ्रॉम द फर्म ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम. लेट्स से मेरे पास फर्म है, आई एम द गूगल, आई एम ओनिंग द कंपनी, और मेरे पास एक R&D टीम है, राइट? कि जो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट पे फीडबैक कलेक्ट कर रही है, उसका एनालिसिस कर रही है, राइट? उसका प्रॉस एंड कॉन्स देख रही है, क्या फर्दर डेवलपमेंट हो सकता है वो चेक कर रही है, राइट? जैसे कोई भी कंपनी आप पकड़ लीजिए जिसमें न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स आते जाते हैं, राइट? बुलेट की कंपनी पकड़ लीजिए, तो बुलेट मेकिंग जो कंपनी है,
राइट। रॉयल एनफील्ड है, तो वो क्या करेगी कि एक बार प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसके बाद यूज़र यूज़ करेंगे, उसके बाद कुछ फीडबैक्स आएगा कि साइलेंसर में दिक्कत है या मशीनरी में ऐसा कुछ है, या तो थोड़ा लाइट वेट होता, या तो पिलियनरी सीट होती, राइट। तो ऑल द थिंग्स दैट आर बेस्ड ऑन द पब्लिक यूजर नीड्स, राइट। सो ये दो स्ट्रेटजीज है कि जहाँ पे आपका न्यू प्रोडक्ट आ सकता है, राइट। एक्विजिशन या तो फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नाउ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजीज में यू ऑल्सो हैव टू सी द रीजंस फॉर द न्यू प्रोडक्ट फेलर, कि जहाँ पे आपका न्यू प्रोडक्ट है वो फेल हो सकता है। दिस आर द रीजंस कि आपकी पुअर डिज़ाइनिंग है, लेट्स से आपने लॉन्च किया या री लॉन्च किया, बट अगर आपकी डिज़ाइनिंग पुअर है, लोगों को पसंद नहीं आ रही है, राइट। इनकरेक्ट पोजिशनिंग, जस्ट जस्ट एग्जाम्पल कि अगर कोई बिस्किट्स है तो बिस्किट्स को उसने वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल रख दिया, और व्हेन आई एम ओपनिंग द पैकेज सो ऑल द बिस्किट्स आर गेटिंग ब्रेक, राइट। या तो कुछ ऐसी चीज़ होगी कि जहाँ पे पोजिशनिंग उसकी पैकिंग की करेक्ट नहीं है, राइट। रॉन्ग टाइमिंग हो गया, प्राइसेस आपने इतनी हाई रख दी, लेट्स से पार्ले जी की प्राइस थी 5 रुपीज़, आपने सोचा कि मैं 10 बिस्किट दे रहा हूँ सो आई शुड एटलीस्ट गेट 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़, राइट। सो जस्ट इमेजिन कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और प्राइसिंग एकदम हाई रख दी, बट उसके यूज़र्स जो हैं, कस्टमर्स हैं, दे आर नॉट परचेसिंग योर प्रोडक्ट ड्यू टू द हाई प्राइसिंग। सो ये सारी चीज़ ऐसी हो सकती है दैट कैन लीड टू अ प्रोडक्ट फेलर, राइट। इनएफेक्टिव प्रमोशंस आपका हो गया कि प्रमोशन स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी नहीं है, आपने डिजिटल मार्केट एडॉप्ट नहीं किया, फिजिकल में भी आपने चीज़ें ध्यान नहीं रखी, राइट। बैनर्स में भी आपने ध्यान नहीं रखा। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस हो गया आपका, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट हो गई, मतलब आपने एक प्रोडक्ट बनाने में इतने सारे पैसे खर्च कर लिए। नाउ ऑफ कोर्स आपने इतने पैसे खर्च किए, सो यू विल थिंक आई विल सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू हाई, राइट। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी हाई हो, राइट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट जो बन के आए वो भी प्राइस इतना हाई हो, राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको एग्जैक्टली किस प्रोडक्ट में, किस कैटेगरी में आपको जाना है, राइट। कंपटीशन आपको देखना पड़ रहा है, यू हैव टू ऑल्सो चेक द एस्टिमेशन ऑफ द मार्केट साइज, राइट। ऑलरेडी मार्केट में इतनी सारी कंपटीशन है, इतने सारे प्रोडक्ट भरे पड़े हैं, सो आपने एक प्रोडक्ट और लॉन्च कर दिया कि जहाँ पे उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं हो रही, राइट। आपने सेम ही चीज़ लॉन्च कर दी, राइट। सो ये सारे पैरामीटर्स हो गए कि बेसिकली दैट कैन लीड टू अ प्रोडक्ट फेलियर। सो क्विकली ये चेक कर लेंगे एक बार कि ये हमारा हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। आई विल जस्ट क्विकली रीड आउट द फेजेस, 8 स्टेज फेजेस, कि जहाँ पे आपका आइडिया जनरेशन हो गया, रिसर्च एनालिसिस हो गया, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, प्रोटोटाइपिंग हो गया, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, लॉन्चिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, राइट। कस्टमर फीडबैक इंटरेक्शन हो गया। सो ये सारी चीज़ जो भी इन्वॉल्व है, राइट। सो सम ऑफ द फीचर पॉइंट्स दैट आई हैव जस्ट राइट ऑन द स्लाइड्स, बट इट्स बेटर आई कैन शो समथिंग मोर ब्यूटिफुल दैट इज मोर इंटरेक्टिंग टू यू। सो वो एक बार चेक कर लेते हैं, देन विल जस्ट कम बैक टू द सेम स्लाइड अगेन। An idea generation can be based on market research, customer feedback, or creating brainstorming. After idea generation, the research analysis comes where lots of activity involved, market research, competitor analysis, technical feasibility. You require a good research team that gives you a direction for your further development. So now comes that is a product design where lots of involving strategies are there, where sketching designer works on the creating visual representation of the product, how exactly the product will look like, 3D models, drawings, rendering, all the idea will be write down on the pen and paper, and that will give you a beautiful idea that what exactly our product will be. Prototyping, that is an important part of the product development process, where actually it allows a designers and developer to test and refine their ideas before moving on the full scale production. यहाँ पे बेसिकली दैट इज गिविंग अ प्लेटफॉर्म के जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी डिजाइनिंग कैसी होगी, उसकी फंक्शनलिटी कैसी होगी, हाउ द ओवरऑल फिजिबिलिटी विल बी देयर।
टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। नाउ यहाँ पे हमारी फंक्शनल टेस्टिंग होती है, यूजर की टेस्टिंग होती है, परफॉर्मेंस की टेस्टिंग होती है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, ऑल दैट कम्स अंडर द टेस्टिंग पार्ट। नाउ कम्स द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन पार्ट कि जहाँ पे बेसिकली all the transforming of the raw materials, all the designs that has been built, now that comes and work together as a finishing product, and after that which is ready to use and which is ready to sell. So once the product is ready, once the software is ready, once service is ready, now the come part is the launching and the marketing part, where it includes advertising, promotions, branding, online marketing, offline marketing. That is a back office work where all the team decides what exactly how the budget will be and what way we want to go for. And at end where we reach at the customer feedback and with the customer interaction, right? कि जहाँ पे बेसिकली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है कि प्रोडक्ट कैसी है, कस्टमर से व्यू लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, और दैट वर्क एज अ इनपुट फॉर द कंपनी टू प्रोडक्ट और अपडेट देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। राइट, सो ये सारे फेजेस हमने अच्छे से देख लिए, सो आई एम नॉट गोइंग बैक अगेन। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, राइट, कि बेसिकली किस तरह से क्या फेजेस में किस चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है, राइट, कहाँ आइडिया जनरेट हो रहा है, कहाँ उसकी डिज़ाइनिंग हो रही है, राइट। सो दे ऑल कंपोनेंट आर टाइटली कनेक्टेड, दे आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर। जहाँ पे अगर एक चीज़ भी फेल हो रही है सो पूरा आपका अप्रोच फेल हो जाएगा, राइट। आपका आइडिया अच्छा था बट आपकी डिज़ाइनिंग गलत थी, सो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। आपकी डिज़ाइन अच्छी थी बट टेस्टिंग में आपने चेक नहीं किया, राइट। लेट्स से आपने हाइड एंड सीक कंपनी की बिस्किट्स बनाना चाहा एंड अच्छे से आपका डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्ट आपका बन गया, बट आपके टेस्ट में इतना दम नहीं है, राइट, सो दैट में फेल। मैन्युफैक्चरिंग में आपने अच्छे रिसोर्सेज या आपने अच्छे मशीन्स या अच्छे टेक्निकल स्किल वर्कर्स ये सारी चीज़ें आपने यूज़ नहीं की, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग धीरा हो गया, और लेट्स से कम्पिटिटिव जो आपकी कंपनी है उसने इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग कर दी, प्रोडक्शन कर दिया, बिकॉज दे आर हैविंग अ गुड स्किल वर्कर्स, दे आर हैविंग अ गुड मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस, इंडस्ट्री अच्छी है, सारी चीज़ अच्छी है, राइट। नो थिंक कि सारी चीज़ अच्छी है बट आपने लॉन्चिंग उसकी अच्छी नहीं की, मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं की, राइट। लेट्स से नैनो कंपनी थी, सो नैनो जो कार थी, सो बेसिकली दैट वाज वेरी गुड फॉर अ कस्टमर दैट डोंट वांट टू गिव टू मच मनी टू बाय अ कार, राइट। सो एक अफोर्डेबल प्राइस थी, अच्छे से आप बैठ के जा सकते थे। आई डोंट नो व्हाई इट गेट फेल, मार्केटिंग उसकी उतनी अच्छी नहीं हुई, लॉन्चिंग में भी इतनी अच्छी नहीं हुई, राइट। एट सम पॉइंट समवेयर कहीं कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक रहा होगा, सो दैट मे द रीज़न कि इतनी सारी उसकी चीज़ें हमें रोड पे दिखी नहीं, राइट। वी आर नॉट सेइंग दैट कि दिखी नहीं, दिख रही है ऑफ कोर्स, बट नॉट एज कम्पेयर टू द अदर्स, राइट। वरना इतनी अच्छी कॉस्टिंग थी, इट वॉज वेरी वेल प्लान, वेरी गुड, वेरी अफोर्डेबल फॉर द मीडियम रेंज, लो रेंज अर्निंग पीपल, राइट। सो ऑफ कोर्स सारी चीज़ अच्छी थी, सो कहाँ पे क्या चीज़ में फेलर हुआ, दैट एग्जैक्टली नीड टू बी रिसर्च, राइट। एंड एट द लास्ट कस्टमर फीडबैक इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर कस्टमर फीडबैक नहीं लिया सो यू आर जस्ट डिलीवरिंग द आइटम टू द कस्टमर बट यू आर नॉट लिसनिंग टू द कस्टमर कि उनको क्या चाहिए। उनको टेस्ट चाहिए था खट्टा एंड आपने टेस्ट दे दिया उसको मीठा, राइट। सो दैट विल एंड द साइकिल एट सम पॉइंट, राइट। सो ऑल द फेजेस आर इंटरकनेक्टेड और आपको हर एक फेज जानने की ज़रूरत है, राइट। सो ये तो बात हो गई आपके डेवलपमेंट फेज की। नाउ यू रिक्वायर अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम कि जहाँ पे कितनी सारी टीम एक मिल के काम करती है ऑन द एंटायर सिनारियो, कि जहाँ पे आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम हो गई, जहाँ डिज़ाइनिंग की टीम हो गई, मार्केटिंग की टीम हो गई, सीनियर मैनेजमेंट की टीम हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम हो गई, सेल्स के बंदे हो गए, डेवलपमेंट हो गया, राइट। सो ऑल द टीम दैट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर एक का अपना अपना रोल है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी है, राइट, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, राइट। सो व्हेन यू गो टू द कंपनी, व्हेन यू गो टू द इंडस्ट्री, दिस आर द डिफरेंट टीम्स, टीम लीडर्स, राइट, दे ऑल आर एंगेज, दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे ऑल आर वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक टास्क, उसकी टाइमलाइन होती है, राइट, किस तरह से उसको ख़त्म करना है,
राइट। सो ये सारी चीज़, रिसोर्सेज, टेक्निकल स्किल्स सब मिलके बेसिकली दे आर वर्किंग फॉर अ वन इंडिविजुअल गोल, राइट। सो क्विकली पॉइंट चेक कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड कंज्यूमर रेट, राइट। सो ये जानना ज़रूरी है बेसिकली कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी क्या है, राइट। कंज्यूमर नीड्स क्या है, तो ये सारी टीम आपकी चेक करती है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेवलपिंग का हो गया आपका। सो आइडिया क्या लगेगा आपका, कंसेप्ट क्या लगेगा, क्या चीज़ डेवलप करनी है, राइट। सो दैट नीड टू बी लुकआउट। थर्ड होगा आपका बेसिकली कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च, एनालाइज कीजिए प्रोडक्ट का, राइट। मार्केट रिसर्च में कंपनी को क्या डेवलप करना है, कस्टमर को क्या चाहिए एग्जैक्टली, किस टाइप का फ्लेवर उसको चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली दैट नीड इज। एनालाइज कीजिए कि ऐसी कोई कंपनी ऑलरेडी है, अगर है तो मैं ऐसा क्या बना के डिलीवर कर सकता हूँ, राइट। फोर्थ वन दैट इज अ डिज़ाइन एंड डेवलपिंग द प्रोडक्ट। बेसिकली आपका प्रोटोटाइपिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, ये सारी चीज़ हमने देख ली है। जितना वेल डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग होगा, सो दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव टू द कस्टमर्स, राइट। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती है, उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है, लेट्स से डेयरी मिल्क, राइट। सो डेयरी मिल्क हमने खाई है, राइट। अगर नहीं खाई तो जाके खाइए, ऑफ कोर्स। सो दैट इज़ वेरी डिलीशियस। और उसका पैकेजिंग आप देखिए, राइट। अगर 5 रुपये की भी डेयरी मिल्क है, बट पैकेजिंग इज रियली रियली वेरी वर्थ, राइट। सो ये कंपनी पे रहता है कि उनके डिज़ाइनिंग टीम पे किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, एग्जैक्टली कैसा लुक होना चाहिए, राइट। सो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, राइट। फिफ्थ वन दैट इज डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग, पोजिशनिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर द प्रोडक्ट। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। प्राइसिंग की वजह से भी पूरा प्रोडक्ट फेल हो सकता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपकी इतनी कॉस्ट लग गई और आफ्टर द सप्लाई चेन जो आपका प्रोडक्ट बन के कस्टमर तक गया और उसकी प्राइसिंग डिसाइड हुई, सो ऐसी प्राइस रख दी कि कोई कस्टमर ले ही नहीं रहा, या तो ऐसी प्राइस रख दी कि कस्टमर इतने ले रहे हैं बट आपका घाटा जा रहा है एज अ कंपनी, राइट। सो ऑल शुड बी वेल डिफाइनिंग। द लास्ट वन जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज लॉन्चिंग एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट टू द टारगेटेड मार्केट, राइट। सो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हमने ऑनलाइन, ऑफलाइन, ट्रेडिशनल, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारा जो रोल है दैट विल कम ओवर हियर, राइट। किस तरह से आपको क्या आइडियोलॉजी एडॉप्ट करनी है, राइट। सो ये सारी एक क्विकली स्लाइड देख लेते हैं। दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, की जहाँ पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग लगती है, राइट। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस थिंग बिकॉज लेट्स से आपकी कंपनी में 6 बंदे हैं, सबकी स्किल्स अलग है। द कंपनी गेव योर प्रोजेक्ट कि ऐसा कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, तो राइट। सो ऑन सिटिंग ऑन वन टीम कॉन्फ्रेंस टीम और इन मीटिंग रूम यू विल बी डूइंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग। सारे आइडिया शेयर होंगे कि क्या प्रोडक्ट डेवलप करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, एनालिसिस होगी, राइट। ऑल द थिंग्स दैट विल वर्क टुगेदर एंड कम अप विद द वन गुड प्रोडक्ट, राइट। सो एक आइडिया डेवलप होता है बिफोर ऑल ऑफ द प्रोसेस। सो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट, प्रोडक्ट्स के जिसको ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज के प्रोडक्ट क्या होता है, राइट। एक परफ्यूम है जो हम डेली यूज़ करते हैं, वो भी प्रोडक्ट है, राइट। एक हैंड लोशन यूज़ करते हैं, रेजर यूज़ करते हैं फॉर शेविंग, राइट। कॉलगेट यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द टिश्यू पेपर्स, इन द सन वी आर यूजिंग द सन ग्लासेस, हैंड मिरर यूज़ कर लिया। नीचे सारा आप देख पा रहे हैं बेसिकली प्रोटीन बिस्किट्स हो गया, राइट। टाइड का एक सर्फ एक्सेल हो गया, पाउडर हो गया, बिस्किट्स हो गए, राइट। सो लॉट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए। अगर टेक्नोलॉजिकल बात करें बेसिकली, तो क्या हम बोलेंगे कि गूगल का भी प्रोडक्ट है, तो यस, गूगल कंपनी है, उनके भी प्रोडक्ट्स है। जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, गूगल कैलेंडर हो गया, उसके कॉन्टैक्ट्स हो गए, गूगल ड्राइव हो गया, राइट, क्रोमकास्ट हो गया। सो दिस आर द गूगल प्रोडक्ट्स। नेटफ्लिक्स, ऑफ कोर्स दे आर हैविंग द प्रोडक्ट्स। वेब सीरीज उनकी प्रोडक्ट हो गई, राइट। टीवी सीरियल्स हो गए, मूवीज हो गए, ड्रामास हो गए, राइट। सो ऑल द कंपनी they are having the different category of products. ये भी एक प्रोडक्ट हो गई, राइट। सो यू कैन जस्ट राइट डाउन वन ऑफ योर
फेवरेट कार इन द कमेंट बॉक्स, कौन सी कार आपको ज़्यादा पसंद है। आई हैव जस्ट गिव यू सम एग्जाम्पल। यहाँ पे रोल्स रॉयल की आपकी फैंटम सीरीज की एक क्वालिटी, लॉयल एंड रिच एक कार हो गई, राइट। ऑडी, BMW, ये सारी आपकी प्रोडक्ट्स हो गई, राइट। सो वी कैन थिंक कि अगर इनकी प्राइस लेट्स से 50 लाख रुपीस है, सो 50 लाख क्यों है, राइट। और 50 लाख क्या मैं रियली उसको लेना चाह रहा हूँ, राइट। उसने 50 लाख उसका प्राइसिंग क्यों रखा, राइट। उसे ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में सब कस्टमर को दे देनी चाहिए, राइट। जस्ट थिंक फॉर अ कंपनी व्यू, you would be targeting a limited audience or you would be targeting a entire world, right? So अगर मैं पूरे वर्ल्ड को बोलूँगा, so of course 50 लाख की कार लेना that is a possible thing, but that is a difficult thing also, right? मैं आपको बोलूँ कि आप अगर जाइए एंड एक अफोर्डेबल प्राइस में कार लीजिए, so 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, राइट। सो यू कैन थिंक फॉर इट कि कुछ लोन कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, राइट। अगर आपका शौक ही है ऑडी कार लेना तो ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर इट, बट यू नीड दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी, प्रोविजन ऑफ अ फाइनेंशियलिटी कि जहाँ पे आपके पास पैसा है एंड यू कैन अफोर्ड इट, यू कैन थिंक फॉर इट, राइट। सो एवरी थिंग इन द वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। हम हर चीज़ ले सकते हैं, बट उसका एक टाइम होता है, एक मैनेजमेंट होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि लोअर एंड कस्टमर हमारी प्रोडक्ट ना ले, ऑफ कोर्स आप लीजिए, राइट। बट फॉर दैट यू नीड टू बी अर्निंग गुड, राइट। सो दे आर मेकिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोअर एंड पीपल यहाँ पे आके ये चीज़ ले के ना ले, राइट। उनके टारगेटेड ऑडियंस दे आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज, राइट। सो बहुत सारी चीज़ मिक्सअप हो रही है यहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी में कि आपके टारगेटेड ऑडियंस हाउ एग्जैक्टली यू वांट टू लुकिंग फॉर, राइट। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखी आपने, एग्जैक्टली आई वाज लुकिंग फॉर सम प्रोडक्ट। सो उन्होंने कैसा सिमुलेशन किया है BMW, राइट। सो लेट्स सी। सो ऑन द BMW साइड यू कैन जस्ट चेक कि किस तरह से, मतलब ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि दे आर गिविंग अ इंजन साउंड ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। राइट। सो आपको ऑफ कोर्स उसके शोरूम पे जाना ही पड़ेगा, बट दैट इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी दैट दे हैव गिवन BMW, राइट। उसका बाइक का प्राइस क्या है आप एक बार देखना, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, राइट, हु आर फॉन्ड ऑफ बाइक्स। मैं तो हूँ ही, राइट। सो ओह गॉड एक बार दिला दे, राइट। सो ऑफ कोर्स मतलब दैट इज़ अ गुड थिंग कि उन्होंने एक इंजन की साउंड, राइट, हुआ द बाइक लवर्स तो उनको पता होगा कि एक इंजन की साउंड क्या होती है। सो दे हैव जस्ट इंटीग्रेटेड ऑन देयर वेबसाइट कि जहाँ पे आपको एक अच्छा साउंड सुनने को मिलता है। सो दैट इज़ अ रियली नाइस यूसेज ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग कि उन्होंने वेबसाइट बनाई है एंड दे हैव पुट द फंक्शनैलिटी ओवर देयर, राइट। सो ये तो सारी ओवरऑल हो गया हमारा प्रोडक्ट फेज, डेवलपमेंट फेज, R&D टीम, सारी चीज़ें। नाउ द थिंग इज़ दैट कि एग्जैक्टली क्या मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ, क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ, राइट। क्या चीज़ें मुझको चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, राइट। एम आई द ओनली पर्सन हु कैन डू और डू आई नीड द कंपनी टू प्रमोट माई प्रोडक्ट, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम will just try to cover in the next video. So stay connected.